मन में एक विचार ये आ रहा है कि थोड़े दिनों पहले तक ये लग रहा था कि विपक्ष जो है वो तितर बितर हो गया है, खासकर कौन सा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाए और कौन सा साइड में रख दिया जाए। लेकिन अंबेडकर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ है। क्या इसे स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जाए कि वो जो मोमेंटम कांग्रेस ने गेन किया था लोकसभा के चुनावों में, वो लूज करते हुए उसे ये समझ में आया कोर्स करेक्शन, दिस इज द बेटर वे, ये तरीका सही है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर एक तरह से आज दलितों के बीच जो उत्पीड़ित लोग हैं, पिछड़ों के बीच, वो उन्हें एक भगवान का दर्जा लगभग लोग दे चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से उनका अपमान हुआ पार्लियामेंट में, जिस तरह से हमारे भाजपा के माननीय सांसद ने जिस तरह से उन पर आरोप लगाए और उनका नाम लेना भी ऐसा लग रहा था कि अपराध जैसा हो गया है कि भाई क्यों आपने बार बार उनका नाम लिया, जितनी बार आपने उनका नाम लिया उतनी बार में भगवान भी मिल जाते। इस तरह के जो स्टेटमेंट आए हैं उससे पूरा विपक्ष और पूरा देश नाराज़ है और उन्होंने माफ़ी की मांग की थी। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार वो चाहती ही नहीं है कि सरकार मतलब यहाँ सदन चले, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि विपक्ष हंगामा करता था, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष वाले हंगामा करने लगे हैं, धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। जब 267 के नोटिसेस लगातार डाले जा रहे थे इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों द्वारा, चाहे वो अडानी मामला हो, चाहे संभल मामला हो, चाहे मणिपुर मामला हो, बहुत सारे मामले थे, सब अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो सबके अलग अलग मुद्दे भी होते हैं। लेकिन उसको इस तरह से इग्नोर करना और एडजेंट कर देना हाउस को, जबकि हम लोग कितने मुश्किल से क्वेश्चन जो सेशन है उसके लिए डालते हैं, सवाल लॉटरी होती है, 0 आवर में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष सदन चलने ही नहीं देना चाहती है। जिम्मेदारी है, हाँ, सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया है। अपराजिता सारंगी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष 267 रूल, हमने कितनी बार कहा कि चलिए इस पर हम लोग मांग करते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन आपने वो होने नहीं दिया। सीधा आरोप आप पर लग रहा है। आज जब लोकसभा सत्र का समापन हुआ उस समय श्री किरण रिजिजू साहब ने उत्पादकता की बात कही। लोकसभा 54.5% और राज्यसभा 40%, निश्चित तौर पर बहुत कम है। और मैं आपको लेकिन स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं कि संसद को चलाने के पक्ष है, दोनों पक्ष, उभय पक्ष, विपक्षी दल के नेतागण और सत्ता पक्ष मिलकर चलाएं। आपने देखा क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई हैं और घटना का क्रम भी आप जानते हैं। 15 बिल को पास कराना था, लोकसभा की बात मैं कर रही हूं, लेकिन बहुत कम बिल पास हुए, रेलवे अमेंडमेंट बिल और इसके साथ और 2 बिल पास हुए। 2 दिन 13 और 14 और 16 और 17 कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट हुआ और उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बातचीत हुई। जानती हूं और भी काम हो सकता था, उत्पादकता हार बढ़ सकता था, लेकिन नहीं हुआ। कल आपने देखा क्या हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट और उसके बाद कौन है 2 बुजुर्ग सांसदों को अस्पताल भेजना और एक महिला सांसद के विरुद्ध में लगना। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं कहूँगी असंयमता है, जो धैर्य का जो अभाव है, जो लड़ाई करने के तरीका है और सुर्खियों में रहने की जो आदत है और इच्छा है, इसकी वजह से यह सब होता है। ये होना नहीं चाहिए था जो हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कहूँगी दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा। बिल्कुल सत्ता पक्ष तो निश्चित चाहेगी कि हमारे अपराजिता जी, अपराजिता जी और महुआ जी, आप दोनों बहुत ही ज़हीन और बहुत ही समझदार किस्म की सांसद हैं और दोनों महिलाएं हैं। दैट मीन्स इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली आप समझती भी होंगी। मैं आप दोनों को 30-30 सेकंड दे रही हूँ। महुआ जी ने आरोप लगाया कि आपकी वजह से नहीं चल पाया सदन, आप आरोप लगा रही हैं कि विपक्ष की वजह से नहीं चल पाया सदन। मुझे बहुत स्ट्रेट पॉइंट में आप समझा दीजिए कि किसकी वजह से सदन नहीं चल पाया है। 30-30 सेकंड दे रही हूँ। शुरुआत महुआ जी दोबारा आपसे कर रही हूं। मैं बोलना चाहूंगी किसकी वजह से सदन नहीं चल पाया। भाजपा के बड़े नेता अरुण जेटली जी हुआ करते थे। अरुण जेटली जी ने ही डिस्ट्रप्शन को सैद्धांतिक जामा पहनाया। यूपीए के समय में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। ये अरुण जेटली साहब का स्टेटमेंट था। मुझे लगता है भाजपा उसको फॉलो कर रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले बाहर सीढ़ियों पे क्यों वहां पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कल जो भी घटना हुई। और दूसरी बात जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे किसी को चोट लगी और किसी को चोट लगी या महिला का अपमान हुआ, हम लोग महिला। अपराजिता जी जवाब दीजिए। देखिए, यह तो साधारण ज्ञान है, अंग्रेजी में हम इसे कॉमन सेंस कहते हैं।
जो भी सत्ता पक्ष में बैठा है उसका तो दायित्व है कि वह देखे कि संसद चले, और इसलिए सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आधारहीन बात और भित्तिहीन बात क्या हो सकती है। 15 बिल हमें लाने थे, 15 बिल हमें पास कराने थे, और हम चाहते थे कि सब लोग मिल बैठकर ये बिल पास करें। हम चाहते थे कि हिंड्रेंस फ्री, बाधा रहित कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट हो जाए और वन नेशन वन इलेक्शन पारित हो जाए, बिल इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि सत्ता पक्ष तो हमेशा से संसद को चलाने की बात करता रहा है, लेकिन जो नॉट टू बी फॉरगिवन और नॉट टू बी फॉरगॉटन जैसे जब इंसिडेंट हो जाते हैं, जो कल हुआ, तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लोगों का मन तो भारी हुआ। 2 बुजुर्ग सांसद को आपने धक्का मुक्की करके आरएमएल भेज दिया। एक महिला सांसद को उन्होंने जिस तरह से अपनी घटनाओं का बयान किया राज्यसभा में, बहुत ही मार कुटाई हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए, मतभेद अपनी तरफ है, मैं कह रही हूँ मनभेद भी अपनी तरफ है, यहाँ तो लात घूसे तक की बात आ गई थी। और इसीलिए राजेश वर्मा जी, कौन जिम्मेदार है और इसके पीछे का कारण क्या है? आप लोग तो चर्चा भी करते होंगे ना, क्यों इस तरीके से हिंसक वातावरण बन गया है? देखिए रूबिका जी, मैं पहली दफा जीत कर आया हुआ सांसद हूँ, और जिस तरीके का माहौल हम लोगों ने अभी लोकसभा में पक्ष और विपक्ष, मैं दोनों ही तरफ से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष के साथ हूँ। और विपक्ष का जो रूप है अभी हमारे बीच जेएमएम से जो सांसद है हमारी बहन, वो कह रही थी कि सत्ता पक्ष बार बार एडजर्न कर दे रहे थे, चलने नहीं दे रहे थे। आप इस बात को समझने की जरूरत है। क्या विपक्ष चाहता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो चले? वो क्यों एडजर्न हो जा रहा है? क्या उसके ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि क्यों एडजर्न हो जा रहा है? उसके लिए कोई मुद्दे उन्होंने बताए? आप अपनी बात को यदि रखना चाहते हैं तो संवैधानिक तरीका जो है उस तरीके से आप बात को जरूर रखिए, लेकिन जैसे ही स्पीकर आते हैं वैसे ही सारे लोग खड़े होकर विल पे आकर स्पीकर के सामने विरोध दर्ज करना शुरू, स्पीकर को अपनी बात तक रखने नहीं देते हैं। और फिर जब एडजर्न हो जाता है तो आप कहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो चलाना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ जहां पर ये कह रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरा विवाद दिखा रहे हैं कि अंबेडकर जी का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी भी बाबा साहब की तस्वीर को लगाने नहीं दिया। ये बात वो कह रहे हैं जिन्होंने मरणोपरांत भी बाबा साहब को भारत रत्न देने के विषय में नहीं सोचा। ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी उनको सम्मान नहीं दिया। उनको सोचना चाहिए कि पहली कैबिनेट से क्यों बाबा साहब ने रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया था। क्या ये बात वो बताएंगे कि क्यों दिया था उन्होंने पहली कैबिनेट से अपना इस्तीफा? और उनको ये भी जानना चाहिए। राजेश वर्मा, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है, और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, ये सवाल लालजी वर्मा जी को, मुझे लगता है वो भी सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनको जवाब देना चाहिए। लालजी वर्मा, आज यही सवाल पूछा जाएगा ना